स्वागत है दोस्तों अनकनी वर्ल्ड के और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों जब भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात आता है सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है ट्रेन, बस या फिर एरोप्लेन। तो कभी आपने सोचा है दोस्तों कि लोहे से बना हुआ इतना बड़ा एरोप्लेन कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही घंटों में उड़ते हुए हमें हमारी मंजिल तक कैसे पहुँचाता है, या फिर इतना बड़ा एरोप्लेन कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए कितनी लोगों की ज़रूरत होता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होता है। या फिर हम बस की बात करें, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का जो इस्तेमाल करते हैं उसी बस को किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होता है जो हम ट्रेन सफ़र के लिए यूज़ करते हैं। इतना बड़ा ट्रेन कैसे बनता है और कितने लोग मिलकर उसको बनाते हैं और कैसे बनाया जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों प्लेन और ट्रेन के बाद सबसे कॉमन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है वो आता है बस। दोस्तों हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कॉमनली बस का यूज़ करते हैं। तो आपने कभी देखा है बस को किस तरीके से बनाया जाता है? दोस्तों इंडस्ट्री में बस को बनाने के लिए सबसे पहले बस का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बनाया जाता है, और वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों बहुत ही मजबूत तरीके का स्टील, यानी कि बहुत ही मजबूत तरीके का स्टील को यूज़ करके बस का जो ऊपर हिस्सा है वो सबसे पहले फ्रेम में बनाया जाता है। जब ऊपर का हिस्सा बन के रेडी हो जाता है अब बारी आता है दोस्तों बस के साइड के हिस्से को बनाना। और साइड के हिस्से को बनाने के लिए बहुत ही मजबूत तरीके का रॉड और स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और साइड के जो हिस्सा होता है वो बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया जाता है दोस्तों। अब बारी आता है दोस्तों ऊपर का हिस्सा और दो साइड के हिस्से को एक साथ में जोड़ना, और उसको जोड़ने के लिए बहुत ही ख़ास तरीके का वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन उसको करते हैं। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद बस का जो स्ट्रक्चर है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। जब बस का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है दोस्तों तो सबसे पहले एक ख़ास तरह का केमिकल होता है, उस केमिकल को बस का पूरे स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से डुबाया जाता है ताकि जंग ना लगे। अब बारी आता है कलरिंग का। दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बस को बहुत अच्छी तरीके से कलर किया जाता है और उसको एक सेफ जगह में लिया जाता है, और वहाँ शुरू होता है बस के नीचे हिस्से का काम, यानी कि दोस्तों बस में टायर्स लगाना और इंजन लगाना। दोस्तों इंजन लगाना एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट होता है, उसको एक सीनियर इंजीनियर के द्वारा किया जाता है और उन्हीं की निगरानी में ये दो काम कंप्लीट होते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब बारी आता है बस में स्टीयरिंग लगाना और क्लच लगाना। स्टीयरिंग और क्लच कंप्लीट होने के बाद अब बारी आता है दोस्तों बस का इंटीरियर डिज़ाइन को खूबसूरत बनाना, जैसा कि कंफर्टेबल सीट लगाना, और जहाँ जो भी कुछ सामान होता है इंटीरियर डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से लगाया जाता है। और ये कंप्लीट होने के बाद बस को टेस्ट ड्राइव के लिए भेजा जाता है, और टेस्ट ड्राइव कंप्लीट होने के बाद दोस्तों बस बिल्कुल रेडी होता है डीलर में आने के लिए। और इसी तरीके से एक खूबसूरत बस बन के डीलर में अवेलेबल होता है, जहां से रोड पे आता है, जहां हम बैठ के सफ़र करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एरोप्लेन को किस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों जब भी हम एरोप्लेन को देखते हैं हमारे मन में ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि एक एरोप्लेन बनाना बच्चों का खेल नहीं होता है। दोस्तों एरोप्लेन बनाने वाले जो कंपनियां होते हैं वो एक एरोप्लेन को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को हायर करते हैं, और एक एरोप्लेन को बनाने के लिए दोस्तों 8 से 10 दिन का समय लगता है, और इंजीनियर्स का जो टीम रहता है उसमें मिनिमम 100 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और ये लोग मिलके 8 से 10 दिन में एक एरोप्लेन को बनाते हैं। तो उस एरोप्लेन को किस तरीके से बनाया जाता है दोस्तों? सबसे पहले एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाया जाता है, और वो स्ट्रक्चर 3 तरीकों से बनते हैं, यानी कि 3 भागों में उसको भाग किया जाता है दोस्तों। पहला जो सर का हिस्सा होता है वो एक अलग जगह पे बनाया जाता है, बीच का हिस्सा जो होता है वो भी एक अलग जगह में बनाया जाता है, और लास्ट का जो आखिर का हिस्सा रहता है वो भी एक अलग जगह में बनाया जाता है दोस्तों। और ये तीनों हिस्सा जब बन के कंप्लीट होता है तो उसको जोड़ने के लिए एक हॉल में लिया जाता है, और
तीनों हिस्सों को बहुत ही समझदारी के साथ बहुत ही मजबूत तरीके से जोड़ा जाता है। ये 3 पार्ट को एक साथ में जोड़ने के बाद दोस्तों अब शुरू होता है एरोप्लेन का इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, यानी कि इंटीरियर में जो भी कुछ सामान चाहिए होता है, खिड़की दरवाजे से लेके बाथरूम किचन तक जितने भी काम होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और उनको किया भी जाता है दोस्तों। बहुत सारे लेबर्स मिलके 3 दिन तक ये काम कंप्लीट करते हैं, यानी कि डोर लगाना, खिड़की लगाना, सीट लगाना और जो भी कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम होता है वो बहुत अच्छी तरीके से सेफ तरीके से किया जाता है और बाद में बिल्कुल देखने में एक फ्रेश प्लेन जैसा दिखता है दोस्तों। और उसके अंदर का जो नज़ारा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब शुरू होता है प्लेन का विंग्स यानी कि पंख लगाना दोस्तों। इसको लगाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके का मशीनरी यूज़ किया जाता है और विंग्स को ऊपर उठाते हुए बहुत ही मजबूत तरीके से उसको जोड़ा जाता है। और उसके बाद में आता है दोस्तों टायर्स लगाना। प्लेन का जो टायर्स होते हैं उनको एक जगह पे लिया जाता है और प्लेन को ऊंचा करके उसके नीचे से टायर्स को लगाया जाता है। टायर्स लगाना कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब शुरू होता है कॉकपिट में जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है उस मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। दोस्तों उसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही बड़े सीनियर इंजीनियर्स का ज़रूरत होता है और वो इंजीनियर्स आके कॉकपिट का जो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है वो बहुत अच्छी तरीके से सेफली तरीके से उसको फिट करते हैं। और पूरे 6 दिन के मेहनत के बाद दोस्तों इतना तक काम होता है, लेकिन फिर भी एक मेजर काम बाकी रह जाता है, यानी कि विंग्स में इंजन लगाना। दोस्तों प्लेन का इंजन कितना पावरफुल और कितना मजबूत, कितना ताकतवर होते हैं हम जब प्लेन को देखते हैं हम खुद ही समझ जाते हैं दोस्तों। तो विंग्स में इंजन लगाने के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से एक इंजीनियर आके कॉकपिट में बैठे सब कुछ चीज़ें चेक करता है और उसको चेक करने के बाद दोस्तों प्लेन को पेंट के लिए भेज दिया जाता है और वहाँ उसको पेंट किया जाता है और जिस एयरलाइंस को वो भेजेगा उसका लोगो और डिज़ाइन वहाँ पे किया जाता है दोस्तों। ये करने के बाद दोस्तों सबसे बाद वो बारी आता है जो प्लेन का टेस्ट ड्राइव लेना, यानी कि प्लेन में पायलट बैठ के उसको उड़ाएगा और उसको चेक करेगा और वो चेकिंग ख़त्म होने के बाद दोस्तों अप्रूवल दिया जाता है एयरलाइंस में प्लेन को जाने के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके से एक प्लेन बनके 8 से 10 दिनों में प्लेन एक बन के हमारे एयरलाइन में आता है जहां हम बैठ के सफ़र करते हैं। दोस्तों ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।